हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है नेल्सन मंडेला वाला जो पार्ट था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा पार्ट पढ़ा था। आज हम जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पार्ट का थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। जहाँ से हमने जहाँ से पहले पढ़ा था उसके आगे जो है हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद में जो है, वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन आव एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षणों के बाद में जो है, वी आर लिफ्टेड, हम सब ने उठाई, आवर आईज, अपनी आंखों को, इन ए, विस्मय से, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशंस। जो दक्षिण अफ्रीका के जेट जो थे, हेलीकॉप्टर थे, उसके साथ साथ सेना को ले जाने वाले जो हवाई जहाज, जो जहाज़ थे, हवाई जहाज, उन्होंने क्या किया, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर का मतलब बहुत ही भव्य प्रदर्शन किया, इन परफेक्ट फॉर्मेशंस, बिल्कुल एक अच्छी संरचना बनाते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छी अद्भुत सी संरचना बनाते हुए जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। और अब जहाँ हमको भी हमारी आंखें जो बिल्कुल विस्मय से फटी की फटी रह गई। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन्स एंड मिलिट्री फोर्सेस बट ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इट वॉज, पार्ट देखें आप, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेस, यह जो है ना, ये जो प्रदर्शन था, ये न केवल बोल की निष्ठा वाला प्रदर्शन था मतलब सेना का, बल्कि में मतलब ये सेना का जो प्रदर्शन, जो अद्भुत प्रदर्शन किया इन जेट वगैरह से, वो न केवल सेना का हमारे प्रति उत्कृष्ट प्रदर्शन था, बल्कि में बट ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि में सेना का निष्ठापूर्वक सम्मान प्रकट किया था इन्होंने, टू ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनी थी उसके प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एंड उचित तरीके से, फेयरली इलेक्टेड, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चुनी गई थी। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि नई जो सरकार बनी उसके प्रति एक प्रकार से सेना का ये अपनी निष्ठा का प्रदर्शन ये सेना ने किया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज, कुछ क्षणों पहले हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज, दक्षिणी अफ्रीका की जो सशस्त्र सेनाएं थी उनके हाई जनरल्स, उच्च अधिकारी थे, एंड पुलिस, और पुलिस के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, देयर चेस्ट बैडक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, जिनके चेस्ट पर, सीने पर जो है सुसज्जित थे, सजे हुए थे, क्या थे, विद रिबन्स एंड मेडल्स, रंग बिरंगे रिबन जो कि एक प्रकार से उपाधियां थी, एंड मेडल्स, और मेडल सजे हुए थे, जो डेज गोन बाई, जो कि बीते हुए दिनों में उन्होंने जो कार्य किए होंगे उनकी वजह से उनको सम्मानित किया गया, तो वो जो मेडल थे उनके सीने पर सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया, किसको, मंडेला को, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा की, अपनी जो सरकार थी उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैंने भी इस बात पर कोई तथ्य पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा समय, कुछ वर्ष नहीं हुए, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, जब उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि में मुझे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन अब जो है मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। फाइनली, और अंत में जो है, एज शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, और अंत में जो है इम्पाला जो जेट्स थे, जो इम्पाला जो जहाज़ थे, हवाई जहाज, उन्होंने लेफ्ट माने छोड़ा, क्या छोड़ा, ए ट्रेल ऑफ ब्लैक, अपनी मतलब धुआं उड़ाई छोड़े, वो भी कैसे, चरण मतलब वी शेप बनाते हुए, कौन से कलर की, काली, लाल, हरी, नीली और गोल्ड और सुनहरे रंग की न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, नया जो दक्षिण अफ्रीका का जो झंडा था उसमें जो जो कलर थे ना, वैसे कलर को इन इम्पाला जेट्स ने धुआं छोड़ते छोड़ते मतलब वहाँ पे एक वी शेप, वी आकृति में बनाया।
द डे was symbolized for me by the playing of the our two national anthems. द डे, यह दिन जो है, कौन सा दिन, शपथ वाला दिन जो है, सिम्बोलाइज, एक प्रतीक बन गया, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, दो राष्ट्रीय गान की वजह से आज का दिन जो था मेरे लिए एक प्रतीक सा बन गया. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, ये उन्होंने गीत गाया. एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और गणतंत्र, जस्टिस अफ्रीका का जो गणतंत्र था उसका जो पुराना गीत था, तो काले लोगों ने डाई स्टैम ये गाया. आल दोज, यद्यपि, देट दे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स, हालांकि दे वंस डेस्पाइज का मतलब घृणा करते थे, ये लोग एक दूसरे के जो ये राष्ट्रीय गान से घृणा करते थे. और यद्यपि ये दोनों समूह जो है, इसकी लिरिक का मतलब होती है जो गीत जो थे, उनकी धुन जो थी, वो दोनों इसको ऐसे ही मनमर्जी से गा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे. बट दे वुड सून नो द हार्ट्स वर्ड्स बाई हार्ट, और मैं जानता हूँ कि ये जल्दी जो हैं, दे वुड सून नो, जल्दी जान जाएंगे, सीख लेंगे, द वर्ड्स बाई हार्ट, इन शब्दों की जो धुन है वह जल्दी सीख जाएंगे, इनका मतलब अच्छी तरह से समझ जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशंस, समारोह के दिन या शपथ ग्रहण समारोह के दिन जो है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की जो समझ थी उससे बड़ा ही अभिभूत था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार, फ्यूर्स आफ्टर, एंग्लो बोयर के कड़वाहट भरे एंग्लो बोयर वार के कुछ समय बाद में जो है, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, अप एंड वाइट स्किन्ड बाई बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो वाइट स्किन, जो गोरे लोग थे, पैस्ट अप देयर डिफरेंसेस, उन लोगों ने क्या किया, पेचअप कर लिया, किसने, अपने गोरे लोगों ने अपने आपसी मतभेद जो थे ना वो भुला दिए. एंड इरेक्टेड, और बनाया, खड़ा किया, ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और ऐसी जातीय प्रथा का, जाति व्यवस्था का ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, जो काली चमड़ी के लोग थे, ऑफ देयर ओन लैंड, जो जिनकी मातृभूमि, जो स्वयं की जो भूमि थी काले लोगों की, उन लोगों के विरुद्ध जो है इन गोरे लोगों ने मिलकर के आपस में सब मतभेद भुला करके ऐसा जातीय ढांचा खड़ा कर दिया. द स्ट्रक्चर, ये ढांचा जो है, दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस, और ये जो जाति ढांचा था उसने एक ऐसे ढांचे की बाद में नींव तैयार करी जो कि बेसिस वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, जो कि सबसे ज़्यादा कठोर, मोस्ट इनह्यूमन और अत्यधिक अमानवीय सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अत्यधिक अमानवीय और अत्यधिक कठोर ढांचा इन्होंने तैयार किया, हैज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे संसार अब तक नहीं जानता था. इन गोरे लोगों ने काले लोगों के विरुद्ध इतना अमानवीय, इतना कठोर जो है समाज जो बनाया, जिसकी अत्याचार पूर्वक जो करते थे, कि संसार जिनके बारे में अब तक नहीं जानता था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे भी उम्र के 8वें दशक में, एज ए मैन, मनुष्य के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम जो था, जो अमानवीय सिस्टम था, हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, उसे ओवरटर्न फॉर एवर, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है. एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और एक ऐसा तंत्र बना दिया गया, निर्माण किया गया है, दैट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. अब जो है रंग के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करने वाला ऐसा तंत्र बनाया गया, जो कि सभी लोगों को अधिकार और उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है, उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देता है. किसी प्रकार से त्वचा के आधार पर, काली गोरी त्वचा के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, ऐसा तंत्र अब बना दिया गया है. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. दैट डे, प्यारे बच्चों, यहाँ देखो मंडेला ने जो है आज के दिन जो है, इस दिन जो है, अपने सभी जो साथी थे जिन्होंने बलिदान दिया, उन सबको याद किया है इस पैराग्राफ में. तो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल. हजारों मेरे जो लोग मेरे साथी थे,
उनके अकल्पनीय बलिदान की वजह से जो है दैट डे हैड कम, आज का दिन आया है। मेरे साथियों के अकल्पनीय बलिदान से जो आज का दिन आया है, पीपल हुज सफरिंग्स, लोग जिनकी पीड़ा, एंड करेज, जिनके साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड, लोग जिनकी पीड़ा और उनके साहस को न तो गिना जा सकता और न पुनः उसको अदा किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, हालांकि मैं ऐसा कई दिनों से महसूस करता रहा हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। आई वाज, मैं जो है, प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर मंडेला ने पूर्णतः स्वीकार किया भाई मैं जो है उनके बलिदान की बदौलत यहाँ हूँ। तो आई वाज सिंपली, मैं मात्र साधारण जो है, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, पैट्रियोट्स का हम देशभक्त, मैं एक प्रकार से उन सभी जो है देशभक्त थे उनका प्रतिफल हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, अब जो है वो जो लाइन थी, मतलब जो बलिदानों की, वो समाप्त हो चुकी है। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ जो पुनः चालू हुई है, मतलब अब जो है राष्ट्र निर्माण के लिए चालू हुई है। दैट दे वर नॉट एबल टू, दोबारा देखिए सर, आई वॉज पेंड दैट विद मी, आई वॉज पेंड दैट, मुझे इस बात का दुख है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, आई वॉज पेंड दैट, मुझे इस बात का दुख है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और साथ साथ में जो वो इसको देख नहीं सके, वाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, की उनके जो बलिदान की बदौलत आज का दिन जो आया है, मुझे अफसोस है कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया और वो आज का दिन भी नहीं देख पाए कि उनके बलिदान के प्रतिफल में आज का दिन आया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति जो है, अपार्थ का मतलब रंग भेद की नीति, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, रंग भेद की जो नीति है ना, इसने डीप माना गहरा, एंड लास्टिंग बहुत ही गहरा और जख्म दिया है, किस पर, माई कंट्री और माई पीपल, मेरे देश पर और मेरे लोगों पर इस रंग भेद की नीति ने बहुत एक गहरे जख्म दिया है। ऑल ऑफ अस, हम सब जो हैं, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोगों को कई साल लगेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, अगर हम पीढ़ियों की बात नहीं करें, भाई पीढ़ियाँ लगेंगी, मान लो पीढ़ियाँ नहीं भी लगेगी तब भी बहुत साल लगेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, ये जो हमारे घाव है ना, इससे उबरने में, इसको भुलाने में हमें कई साल लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी, लेकिन कई दशकों की ऑपरेशंस, उत्पीड़न, निर्दयता, हैड अनदर इंटेंड इफेक्ट, लेकिन कई दशकों के उत्पीड़न और निर्दयता ने एन अनदर इंटेंडेड इफेक्ट, एक असामान्य सा प्रभाव भी डाला इसकी वजह से, कुछ मतलब यूँ समझें कि उससे कुछ अच्छा भी हुआ, एक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? दैट वाज दैट, वो ये था कि इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्बोस, इसकी वजह से ओलिवर थॉम्बोस, द बार्ट सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकैव्स ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के जितने भी नाम है, सब बड़े बड़े जो नेता जो थे, ये मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये असाधारण प्रतिभा जो है, इसके करेज, असाधारण प्रतिभा, करेज एंड विजडम, बुद्धिमता, एंड जनरसिटी, उदारता, दयालुपन जो है, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस उत्पीड़न और निर्दयता की वजह से ये ऐसे लोग पैदा हुए जिनमें की है असाधारण प्रतिभा थी, साहस था, बुद्धिमता थी और हृदय की उदारता थी इनमें, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ऐसे लोग फिर कभी पैदा ही नहीं होंगे, ऐसे इतने गुणी लोग जो हैं फिर कभी नहीं आएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ द कैरेक्टर, हो सकता है कि इट रिक्वायर्स, शायद आवश्यकता पड़ती हो, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस, इस प्रकार की उत्पीड़न की, टू क्रिएट, बनाने के लिए, सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ऐसे उच्चतम, इतने ऊंचे मानवीय गुण पैदा करने के लिए मनुष्य में हो सकता है कि उतनी पीड़ा की आवश्यकता हो, शायद उस पीड़ा की वजह से ऐसे गुणी लोग पैदा हुए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाइज बीनेथ इट्स सॉयल, माई कंट्री, मेरा देश जो है, इज रिच, संपन्न है, इन द मिनरल्स एंड जेम्स, वह रत्न और आभूषण जो हैं,
हीरे जवाहरात से संपन्न है, दैट लाइज बिनेथ द सॉइल, जो कि इसकी ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को जानता हूँ कि इट्स ग्रेट वेल्थ, इसकी जो सबसे बड़ी संपदा जो है, इट्स पीपल, वो इसके लोग हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़मीन के नीचे बड़ी खूब धन संपदा जमी पड़ी है, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा जो है वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि फाइनर माने अच्छे हैं, एंड ट्रूअर माने सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि शुद्ध जो हीरे हैं उससे भी ज़्यादा सच्चे और अच्छे लोग हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष के समय, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष के समय जो साथी थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज, संघर्ष के दिनों के जो साथी थे उनसे ही मैंने, आई लर्न मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ द करेज, प्यारे बच्चों मैंने उनसे ही जो है साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार जो है, आई हैव सीन मैंने देखा, आदमी एंड वुमेन, मनुष्य आदमियों को और महिलाओं को रिस्क जोखिम लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए मैंने मनुष्यों को, आदमियों को और महिलाओं को अपना संघर्ष जोखिम उठाते हुए और अपने जीवन का बलिदान करते हुए देखा। आई हैव सीन मैंने देखा, मेन आदमी जो है स्टैंड अप द अटैक्स एंड टॉर्चर्स, आई हैव सीन मैंने देखा कि कैसे जो आदमी जो है स्टैंड अप मन खड़े रहते हैं अगेंस्ट विरुद्ध अटैक्स एंड टॉर्चर, वे अत्याचार और आक्रमण के विरुद्ध खड़े रहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना समर्पण, बिना रुके हुए, शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, शोविंग में दर्शाते हैं ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, जो कि अपनी दृढ़, जो कि अपना साहस शक्ति दिखाते हैं, उसके साथ साथ अपनी दृढ़ता दिखाते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, जो कि कल्पना से भी परे है। मतलब कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि लगातार बिना थके जो अत्याचार और आक्रमण के विरुद्ध अपनी सहन शक्ति को और अपने जो शक्ति को दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, आई लर्न दैट मैंने ये भी सीखा उन लोगों से कि साहस जो है वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो भय के अभाव से नहीं आता है, इस भय का अभाव होना साहस नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि में भय के ऊपर जीत जो है ना उसको साहस कहा जाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि भयभीत नहीं होता, जिसको डर नहीं लगता, बल्कि में ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि में वो साहसी व्यक्ति है जो कि डर को जीत लेता है। कॉन्कर का मतलब जिसने जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, नो वन इज बोर्न, कोई भी व्यक्ति जो है इसलिए जन्म नहीं लेता कि वह हेटिंग अनदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी से सिर्फ इसलिए घृणा करे, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि भाई उसकी चमड़ी काली है, उसकी गोरी है, केवल मात्र इस वजह से जो घृणा करे, ऐसा कोई व्यक्ति जन्म से पैदा नहीं होता। और इस बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि से, हिज स्किन, बैकग्राउंड और हिज रिलीजन या उसके धर्म के आधार पर, कोई भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए घृणा के योग्य नहीं होता कि उसका धर्म दूसरा है, उसकी पृष्ठभूमि दूसरी है या उसकी त्वचा का रंग दूसरा है, इस वजह से उससे घृणा की जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा सीखनी होगी, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे घृणा को सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तब तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और प्रेम जो होता है वो तो मनुष्य के हृदय में, ह्यूमन हार्ट मनुष्य के हृदय में नेचुरली स्वाभाविक रूप से आता है, देन इट्स अपोजिट, इसकी विपरीत, मतलब घृणा की विपरीत जो प्रेम है वो तो स्वाभाविक रूप से मानव के हृदय में आता है। इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल के संकट भरी, बहुत ही निराशा भरी दिनों में जो है समय में, वेन एनी कॉमरेड्स, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, वेन जो है माई कॉमरेड्स एंड आई हैव पुश्ड, मेरे साथियों को, और आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, हमारी सीमा, सहन करने की सीमा थी, उस तक कुछ हमको टॉर्चर किया जाता था, मतलब हमें इतना बहुत टॉर्चर, हमको यातना दी जाती थी। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो वहाँ पर भी मैंने जो है ना ह्यूमैनिटी, मैंने मानवता की किरण देखी। कहाँ देखी? इन वन ऑफ द गार्ड्स,
जो पहरेदार थे, चौकीदार जो थे, उनमें से एक में मैंने जो है उस समय आशा और उम्मीद की किरण देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही मैंने हो सकता है कि वो एक सेकंड के लिए देखी हो, लेकिन एक जो पहरेदार था मैंने उसमें आशा और उम्मीद की किरण देखी। बट इट वॉज एनफ टू अश्योर मी, लेकिन वो जो किरण थी ना वही मुझे अश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे संघर्ष करते रहना चाहिए, इस बात को बनाए रखने के लिए मुझे वो किरण जो थी पर्याप्त थी कि मैं संघर्ष करता रहूं। मैंस गुडनेस इज फ्लैम, प्यारे बच्चों इस लाइन को आप ध्यान से देखें। मैंस गुडनेस, मनुष्य या मानवता की जो अच्छाई है, इज फ्लेम, जो किरण है, दैट कैन बी हिडन, उसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य की जो अच्छाई है वो भले ही कुछ समय के लिए उसकी आंच जो है वो धीमी पड़ सकती है, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों आप वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें, साथ में उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे वाला पार्ट जो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। साथ में आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।